तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2, लेखन कला और शहरी जीवन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। और हमने इसके इम्पोर्टेंट नोट्स भी कर लिए थे, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है और मैं इसका लिंक भी आपको ऊपर दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आपके लिए रोज़ाना हम लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है, श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, 2 बिंदु दीजिए। तो इसमें पहला पूछा गया है कि जो श्रम विभाजन है वो शहरी जीवन की विशेषता कैसे है। नगर के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इसमें बता रखा है कि जो नगर के सभी लोग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे कि कोई भी मूर्ति बनाने वाला हो गया, वो जो उसे मिट्टी अपने आप नहीं मिल जाती, उसे किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। और जैसे कि और फिर दूसरा इसका पॉइंट है, एक पत्थर की मुद्रा तराशने वाले को कांसे के औजारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी विशेषता तो पत्थर उकेरने नक्काशी तक ही सीमित है। यानी जो जो आदमी मुद्रा बनाता है, सिर्फ वो मुद्रा ही बना सकता है, औजार उसके नहीं बना सकता। तो उसके लिए उसको किसी और की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए और नीचे भी एक और पॉइंट है, कांसे के औजार बनाने वाले को भी तांबा, रांगा, टिन और साथ ही लकड़ी के कोयले की आवश्यकता होती है। मेसोपोटामिया में सामान के आयात निर्यात किस प्रकार होता था। तो जो मेसोपोटामिया में सामान का जो आयात और निर्यात होता था वो किस प्रकार होता था। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। यानी जो मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था, यानी वहाँ पर कोयला, सोना, चांदी ये सब ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता था। इसलिए वे लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और अन्य कीमती पत्थरों की तुर्की व ईरान से आयात करते थे। वे अपना कपड़ा, कृषि उत्पादन काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। यानी वे उनसे तांबा, रांगा, चांदी, सोना ये सब लेते थे और बदले में कृषि उत्पादन यानी काफ़ी मात्रा में उनको अपने कपड़े, कृषि उत्पादन से बनी हुई वस्तु उनको देते थे। किसको? यहाँ पर तुर्की व ईरान से वे आयात करते थे। मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन कीजिए। उत्तर। तो उत्तर है इसका, भाषा का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने में था। यानी भाषा का जो इस्तेमाल था वो हिसाब किताब रखने में था। शब्दकोश बनाने में, यानी वे शब्दकोश बनाते थे। जैसे कि आजकल वर्ड मीनिंग होती है, तो वो वहाँ पर शब्दकोश बनाते थे। भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, यानी जो भूमि, यानी जो उनके भूमि के कागजात थे, वो उनको कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते थे। कानूनों में परिवर्तन करने के लिए, यानी जब कभी भी उन्हें ये ज़रूरत पड़ती थी कि अब उन्हें कानून में परिवर्तन चाहिए, तो उसके लिए भी वो इसका प्रयोग करते थे। राजाओं राजाओं के कार्यों का वर्णन करने तथा आदेश जारी करने में, मुखिया अपने आसपास लोगों को क्यों बसाता था। तर्क दीजिए। यानी जो मुखिया था वो अपने आसपास लोगों को क्यों बसाता था। आवश्यकता पड़ने पर सेना तैयार मिले, यानी वो इसलिए बसाता था ताकि वे उन किसानों को आवश्यकता पड़ने पर सेना में भी भर्ती कर सके। आसपास बसने से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, यानी कि वे उन्हें अपने चौकीदार के रूप में भी देखता था। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे। तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। यानी जो मेसोपोटामिया में जो लोग रहते थे वो बहुत ही कम पढ़ लिख सकते थे। प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी तथा वे अधिक पेचीदा भी थे। यानी जो वो चिन्ह बनाते थे किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिन्हें वे याद नहीं रख पाते थे, और वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा थी। मारी नगर के राजमहल की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो मारी के जो नगर के राजमहल थे, उनकी 2 विशेषताएं हमें लिखनी है। तो जो पहली है, मारी नगर का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान था। तो जो मारी का जो नगर का विशाल राजमहल था, वहाँ के जो सबसे बड़े परिवार थे, यानी जो जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा था, वो उनका निवास स्थान था। यह राजमहल प्रशासन तथा कीमती धातुओं के निर्माण का मुख्य केंद्र था। राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ, आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा व बियर आदि रखे जाते थे। यानी जो वहाँ का राजा था, उन्हें सभी तरह की जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो उन्हें प्रदान की जाती थी। इस विशाल महल में 260 कमरे थे, यानी कक्ष यानी कमरे थे।
मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी मेसोपोटामिया शब्द का जो अर्थ है उसे स्पष्ट करना है हमें, यानी उसका क्या मतलब है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो यानी ये जो मेसोपोटामिया है यह यूनानी भाषा से लिया गया है। जो मेसोस का अर्थ होता है वो है मध्य, मध्य यानी बीच का, और पेटोमस पोटेमोस का अर्थ है यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को माना जाता है। यानी ये जो शहर है ये दजला और फरात नदियों के बीच ही जाता है। यह ऐतिहासिक भूमि आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। यानी जो आज हम देखते हैं इराक गणराज्य को, तो उसी में मेसोपोटामिया जाता है पहले। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ़ उठाते रहें। थैंक यू।